पहला में क्या चाहिए, ऑब्वियस सीवी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स। थर्ड, फाइल विथ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक। फोर, फॉर्मल ड्रेस, तो एक डिसेंट लुक होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद है रिसर्च करनी होगी हमको कंपनी के बारे में, ठीक है। अपडेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स, रिहर्स अबाउट इंटरव्यू, एफएक्यूज अबाउट कंपनी एंड जॉब। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीवी। मैं आप लोगों को सीवी के बारे में बता चुका हूं, ऑलरेडी मैंने सीवी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सीवी करिकुलम विटे तो है कि सीवी प्रिंट, सबसे पहला जो मिस्टेक होती है, करते क्या है बच्चे कि सीवी को प्रिंट जो है नॉर्मल पेपर में कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं एक बार प्रिंट कराई फोटोकॉपी करते रह गए, ठीक है। तो नहीं, इसके प्रिंट पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बॉन्ड पेपर लेंगे। अब ये बॉन्ड पेपर क्या चीज होती है, तो बॉन्ड पेपर अगर आप हल्का क्रीमी कलर का पेपर होता है, और नॉर्मल जो A4 पेपर होता है उससे थोड़ा मोटा होता है। अगर आपको इसको जानना है तो गूगल पे तो ऑब्वियस आप देख सकते हो, और इसकी कम से कम 5 कॉपीज आप लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं 5 कॉपी करा ली एक लेकर गए, फोल्ड नहीं करना है उसको, पेज को, है ना। पेज जो होगा वो सीधा घुसाना है, कहाँ पे रखना नहीं रखना आगे बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होगा कि कलर प्रिंट होना चाहिए, ठीक। नॉर्मल कलर प्रिंट रहने से क्या होता है कि बॉन्ड पेपर में जो ये इंक होती है ना, कलर इंक, वो बहुत अच्छे से छपती है, तो उसका लुक बढ़ जाता है। सीवी मतलब अगर आप 10-15 सीवी में आपकी जो सीवी होगी ना, वो स्टैंड आउट हो जाएगी तुरंत, खुद ही जो है उसमें अलग से आपका एक इफेक्ट दिखाएगी वो सीवी, ठीक है। सेकेंड, साइन एंड प्लेस। थर्ड, मस्ट बी अपडेटेड एज पर द जॉब। मैंने पहले ही कहा था हर जॉब के लिए अलग सीवी बननी चाहिए, तो जो जॉब में आप जा रहे हो उस जॉब के हिसाब से इसको अपडेट होना चाहिए सीवी को आपके, है ना। और साइन और प्लेस वाला जो पार्ट था नीचे में, जब हम सीवी बना रहे थे, साइन प्लेस डेट वो था, हम तीनों को भी साइन कर देंगे, प्लेस लिख देंगे, डेट जो है भर के देंगे। उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि ये सीवी लास्ट कब अपडेट हुई थी। नहीं तो सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे यहाँ ऐसे हुए जो सीवी लेकर आते हैं बच्चे लोग, उसमें लिखा नहीं होता टैली के बारे में, तो पूछा कि भाई टैली का क्यों नहीं लिखे हो, टैली तो तुम लोग पढ़ रहे हो। सर वो ना पुराना सीवी है इसलिए नहीं लिखा। आप ऐसा एक्सक्यूज अगर आप दोगे कहीं भी तो ऑब्वियस आप समझ सकते हो कि सिंसियरिटी नहीं हुई ना ये, और फिर वही होगा कि आप सिंसियर नहीं हो तो सामने वाला कैसे भरोसा करेगा आपके ऊपर। तो अपडेट होना चाहिए, सीवी मस्ट जो है अपडेट हो वहां पे। इसके अलावा और किन चीजों पे हम ध्यान रखेंगे कि जो है सीवी क्लीन होनी चाहिए। अब ये अलग से मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गंदा हो गया सीवी, वो पेज गंदा हो गया, है ना। प्रिंट जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट मस्ट बी इन अलाइनमेंट। कभी कभी क्या होता है जब आप प्रिंट कराने जाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, तो बोलते हटाओ ना यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं ध्यान देंगे भाई, हम तो बता रहे हैं, हम तो आपको अच्छी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है और वहां पर इसको प्रॉपरली डालना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीवी से रिलेटेड जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आप कहीं पर सीवी लेकर जाएंगे तो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में बताइए क्या क्या आता है। एकेडमिक्स में हमारा 10th का मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, 12th है ना। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है etc, ठीक। अब इन एकेडमिक मार्क सर्टिफिकेट्स में एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग ओरिजिनल कैरी कर लेते हैं। इवन मेरे ऑफिस में पटना में एक लड़के का अभी तक रखा हुआ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हमारे यहाँ ऑफिस वहां शिफ्ट हुई तब हम लोग को वो डॉक्यूमेंट मिला। हालांकि उस स्टूडेंट को इतने दिन काम नहीं आया था, उसने खोजा नहीं, और अगर वो हम लोग को मिलता नहीं या किसी तरह से फेंक देते, हम भी फेंक देते, तो आप समझो कि ये डॉक्यूमेंट आपके पूंजी है। कभी भी किसी भी हाल में कोई एम्प्लॉयर इवन आफ्टर ज्वाइनिंग आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता, ये गवर्नमेंट रूल है। और अगर वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है किसी भी कारण से, सरकारी जॉब को छोड़ के मत करो वो जॉब, मैं यही बोलूंगा। नहीं तो वो क्या होगा, बंद जाओगे वहां पर। ऐसे कैसे, जैसे मैंने देखा एक केस हुआ था हमारे साथ भी, तो सामने वाले ने क्या किया, उस बंदे का जो है पूरा डॉक्यूमेंट रखवा लिया, और वहां पर जो उसको बेनिफिट्स कहा गया कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना आपको ये सब मिलेगा, वो नहीं मिला। तो बोला मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो कैसे छोड़ोगे, डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है।
अब आप भाई 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सारा डॉक्यूमेंट बनवा पाओगे क्या अलग से? सबके एक एक महीना दौड़ोगे, पॉसिबल है? तो बेटर है कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना है, कि आप कितने भी डॉक्यूमेंट ले जाओ, कभी कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आप लोग आज से ही ना एक आदत डाल लीजिए, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी एक कॉपी लीजिए, है ना, सबके ओरिजिनल को जो है स्कैन करके डाल दीजिए किस पे, सब लोग उसको स्कैन करो और डाल दो आपकी ईमेल आईडी पर। जब मैं एनएसडीसी सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए गया था, तो मेरे साथ एक भी ये किस्सा हो गया था। हुआ क्या कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो हम तो ले गए। लेकिन वहां पर मेरा जो है ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ के बीच में गैप है, ठीक है। वो गैप क्यों है कि मैंने आईटीआई किया था, तो मैं आईटीआई का डॉक्यूमेंट नहीं लेके गया था। उन्होंने बोला कि अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका फिर कैंसिल कर देंगे हम। संजोग से मेरे पास मेल पे सब कुछ था। मैंने उनसे बोला मैम मुझे कोई सिस्टम मिलेगा, उन्होंने दे दिया। मैंने फट से वहां पर डाउनलोड किया, प्रिंट किया, लगा के दिखा दिया। और सोचो अगर वो नहीं होता तो इंदौर मेरा जाना, पूरा एग्जाम देना, सब कुछ बर्बाद हो जाता। सारे एग्जाम में पास कर चुका था, लास्ट में लास्ट राउंड था हमारा वेरिफिकेशन का, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, सोचो। इसलिए जरूरी है कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सबको अपनी ईमेल आईडी पर जरूर से एक कॉपी, उसके बाद अपने फोल्डर में इन सब की आप दो दो कॉपी रखेंगे। जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है कुछ कैरी कर लेना। कभी कभी वहां पर फॉर्म्स दिए जाते हैं, फॉर्म में डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट सर्टिफिकेट। ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट क्या है? जैसे आपने मान लो किसी आर्ट में या अपने गेम्स में, है ना, कोई पार्टिसिपेट किया है और उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप डालेंगे। तो क्या क्या चीज डालेंगे वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ठीक है। आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट रखने हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है जो चीज मैंने आपको बताई। फिर आपको कुछ फोटोज रखनी है और अपना अचीवमेंट्स रखना है, ठीक है। और सीवी तो ऑलरेडी हमारे पास है। सो आगे थर्ड पार्ट क्या है हमारा? फाइल विथ डॉक्यूमेंट्स, है ना। आई थी लेफ्ट साइड में मैंने अब है कि जो फाइल हम बात कर रहे हैं जिस फाइल की, उसमें हम उसको कैसे सजाएंगे। फाइल कैसी होनी चाहिए? फाइल होगी लीफ फाइल। अब ये लीफ फाइल कैसी होती है? देखो ये लीफ फाइल सही दिखा रहा है, ठीक है। ये लीफ फाइल इसको कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इस पिक पे जाएंगे तो देखिए इसमें लीप्स बनी हुई है। आप अगर गौर से देखेंगे, आप देखी होगी ये फाइल, कोई ऐसे बहुत अलग टाइप की फाइल नहीं है। ये नॉर्मल फाइल सी आती है, लीफ फाइल के नाम से हर जगह मिल जाती है। लेकिन ये फाइल्स नहीं लेनी है, ये ओपन फाइल्स नहीं लेनी है इसमें। आप अगर ये फाइल खरीदेंगे तो इस तरह की खरीदेंगे। क्यों? इस मैटर क्या है? देखो यहाँ चेन है, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से कवर हो जाता है। और जैसे ये फाइल बंद हो गई तो यहाँ पर आप इसको चेन से यहाँ एक बॉक्स की तरह, बैग की तरह इसको बंद कर सकते हैं। फायदा क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत जगह ना किसी का कुछ पेपर गिर गया है, ठीक है। वो इस कारण से होता है, फाइल नहीं छूटती है, बल्कि वो फाइल से निकल के गिर जाता है। अब इसमें कोई लॉक तो है नहीं ऊपर नीचे कहीं भी, एक साइड लॉक है, एक साइड खुला हुआ है, गलती से फाइल टेढ़ी हुई निकल के गिर गया। लेकिन ये जब बैग होगा ना, इजिली जो है, और इस बैग में बहुत सारी चीज रहती है, इसको खोलते ही सबसे पहले कवर में फोटो डालने का अलग से रहता है, आईडी प्रूफ डालने का रहता है, ठीक है। कल दिन चाकी खो जाए तो कोई भी आपका आईडी प्रूफ देख सके। पेन डालने का रहता है। तो बहुत सारे उसमें बने होते हैं खंड, है ना। और उसमें मार्कर भी डालने का होता है। तो ये एक अच्छी फाइल्स होती है ऐसी। थोड़ी महंगी होती है, बहुत ज्यादा भी महंगी नहीं होती है, 100 से 150 रुपए के बीच में होती है। किसी भी स्टेशनरी स्टोर में मिल जाएगी। पर मजबूत चीज लेना, क्योंकि अगर मान लो ये खराब लिया और ये फट फट सा गया तो दोबारा तो खरीदोगे नहीं। और जाओगे कहीं पर इंटरव्यू में आप, तो ये फटा हुआ सा लेकर जाओगे तो कैसा दिखेगा? बहुत खराब दिखेगा ना। इसमें भी 30 लिप्स का बहुत है आपके लिए। इसके अलावा आपके पास पेन होनी चाहिए, मार्कर किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। आप डॉक्यूमेंट कैसे सजाएंगे? सबसे पहले आप जो सीवी डालेंगे, सेकेंड लीफ में तो एक्सपीरियंस लेटर डाल सकते हैं वहां का, ठीक है, वहां का एक्सपीरियंस लेटर या वहां की सैलरी स्लिप। उसके बाद आपका जो है लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब लास्ट आपने क्या किया हुआ है, या फिर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन और नीडफुल स्किल, उस जॉब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को ही ले लेते हैं। तो आपको बीकॉम का कुछ है। अब मान लो आप बीकॉम में जो है, सर मैं तो बीकॉम में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास तो उसका सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बीकॉम का आईडी कार्ड है कॉलेज का, या आपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में जो है आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, है ना, वो आप लगा दीजिए, ठीक है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये बंदा वहां पे पढ़ चुका है। एंड ट्वेल्थ, उसके बाद 10th की मार्कशीट डाल देंगे,
फिर डाल देंगे स्किल सर्टिफिकेट्स। अगर स्किल बेस्ड जॉब है तो पहले स्किल सर्टिफिकेट डालिए, उसके बाद ये आप 3 और 4 पॉइंट का डाल दीजिएगा, मतलब पॉइंट नंबर 5 3 हो जाएगा और उसके बाद वो सब आ जाएगा। स्किल सर्टिफिकेट्स डाल देंगे, जो भी आपने कहीं पढ़ा है तो उसका सर्टिफिकेट आप जरूर से डाल दें। इसके बाद क्या डाल सकते हैं, अचीवमेंट्स सर्टिफिकेट। तो उन सब में अगर आप कहीं किसी साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया आपने, तो किसी भी चीज का ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो आप वहां पे डाल देंगे। देन आपका आईडी, एड्रेस प्रूफ, हो सकता है कि मांगा जाए वहां पर, हो सकता है मांगा जाए, ठीक है। तो आईडी और एड्रेस प्रूफ वहां पर आप डाल देंगे। एंड देन लास्ट में फोटोज। अब अगला हमारा पॉइंट है फॉर्मल ड्रेस। तो लड़कों की फॉर्मल ड्रेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, है ना। इवन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, एक टाई लगा लेंगे इसके ऊपर तो बहुत अच्छा है। जींस ना पहने फॉर्मल में, नीचे में जींस नहीं पहने। और ये भी थोड़ा फॉर्मल नहीं है, ये अपने सेल्स के लिए लोग डाल देते हैं, लेकिन देखो ये छोटा है तो इस तरह से नहीं चलेगा। पैंट, है ना, पैंट ही होना चाहिए, जींस चिनोज नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, पैंट शर्ट, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखें, और उसके अलावा एक टाई अगर अच्छे से आप पहन सके तो ज्यादा अच्छा है। बॉयज, लड़कों के लिए क्या हो सकता है, पैंट एंड शर्ट, टाई, सिंपल, ठीक है। और शूज विथ सॉक्स। अब है गर्ल्स के लिए क्या रहेगा। गर्ल्स के लिए देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि गर्ल्स के लिए आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज पहन सकती हैं। जैसे पैंट शर्ट आप भी पहन सकते हो, है ना, ठीक। या फिर आप क्या पहन सकते हैं, या आप लेगीज के साथ जो है कुर्ती पहन सकते हो। अब लेगीज के साथ जींस भी हो सकता है, लेगीज जींस कुर्ती, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हैं, ठीक है। कलर जो है वो थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन ही आप पहनेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसेसरीज जो है, लड़कियां बहुत ज्यादा एसेसरीज ना पहने, एक नॉर्मल एसेसरीज आप पहन सकते हो, ठीक है। उसके बाद वह हाई है हील नहीं पहनना। तो ये सब कुछ डिसेंट जो है क्लोथिंग आप कह सकते हो कि रहेगी, ठीक है। रिसर्च, देखो रिसर्च और जासूसी अलग अलग चीज होती है। तो रिसर्च हमको यहाँ पर कैसे करनी है, उसके मीडियम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मीडियम तो है गूगल, दूसरा मीडियम क्या है, फेसबुक, तीसरा मीडियम क्या है, जो एचआर है वहां पे, है ना। और सोर्स ऑफ द वैकेंसी, आपको जिसने भी बताया उस वैकेंसी के बारे में आप उनसे जान सकते हैं। जैसे मान लो टेलीविजन में हरीश सर ने आपको बताया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर कंपनी कैसी है ना, वहां पर ये जो पोस्ट है वो कैसा है, तो वहां पर जो सर हैं वो कौन है, नहीं है सारी चीज, मतलब आपका इंटरव्यू लेने वाले कौन है, अगर उनको पता हो, बॉस खुद इंटरव्यू ले रहे हैं या एचआर उनका इंटरव्यू लेगा या कोई, तो वो सब जान लीजिए। उसके अलावा कंपनी वेबसाइट, है ना, उसके बाद कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी क्या क्या बनाती है, हिस्ट्री, कंपनी के अचीवमेंट्स, ये सब चीजें हमारी रिसर्च में आती हैं, ठीक है। तो गूगल पे एक बार कंपनी के बारे में आप सर्च कीजिए कि कंपनी क्या काम करती है नहीं करती है, थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए। अब देखो कंपनी के प्रोडक्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है कि आपको उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये रिसर्च आपको बताएगी। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में हम जो है अप्लाई करेंगे ही, हम कंपनी में तब अप्लाई करेंगे जब वो कंपनी हमारे लायक होगी। क्योंकि अगर आपकी पहली जॉब देख रहे हैं तो पहली जॉब में आप उस फील्ड को सिलेक्ट कीजिए जो ग्रोथ जहां पर अच्छी हो। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, को ग्रोइंग फील्ड देखिए ना कि सैलरी, ठीक है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अक्सर देख लेते हैं कि भाई सैलरी किसमें हाई मिल रही है, लेकिन अगर अभी सैलरी हाई है और अगले साल तक 2 साल नहीं बढ़ी तो क्या होगा, ठीक है। तो ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी नॉलेज ग्रोथ वहां पर कैसी हो रही है। मतलब अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पर कि आपको कोई सिखाएगा नहीं, तो आगे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, ठीक है। उस दिन मैं एक ट्रेनिंग करा रहा था, किसी ने बोला कि सर मैं पिछले 6-6 महीने में 2-3 महीने में जॉब चेंज हो रही है मेरी किसी भी कारण से। तो वो सर कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस था जो ऐसा हो गया। मैं मानता हूँ कि कंपनियां बंद हो गई होगी या कुछ भी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गलती हमारी ये हो जाती है कि हम सिलेक्शन करते समय कंपनी को चुन जो है गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने 5 जगह जॉब किया है, एक गलती 2 गलती हो सकती थी, लेकिन बाकी कंपनी सर्कमस्टांसेस नहीं बल्कि आपकी
गलती के कारण भी हो सकता है कि कंपनी डूबी नहीं, आपकी गलती के कारण आप डूबे। भाई कंपनी तो डूबी, अब आप क्या कर सकते हो? ठीक है, तो सैलरी हाई हो या लो वो मत देखो, सबसे पहले ये देखो कि ग्रोथ कैसी रहेगी। ठीक है, दूसरा नॉलेज हमको कैसे मिलेगी, तीसरा ब्रांड वैल्यू कैसे मिलेगी, एंड वर्क कल्चर। वर्क कल्चर, अब मान लो कंपनी में आपको पहले से पता चल गया कि उसका बॉस बहुत खड़ूस है, हर बात पे डांटता पीटता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे ना उस एटमोसफेयर में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको जो है एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब चीजें होने लगेगी। ठीक है, वहां के लोग मान लो जो है, वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स है। ठीक, तो आप क्या करोगे? सब एक दूसरे की टांग खींचेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में जितना हो सके आप पहले से जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें आपको सही लगती है, तब आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं।